यस, आज हम देखेंगे 3 इम्पोर्टेंट वर्ड का डिफरेंस। सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ द अल्सरेटिव कोलाइटिस, राइट। सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस के सर्जिकल मैनेजमेंट को समझने के लिए पहले हम 3 वर्ड्स को समझेंगे, ओस्टोमी, एक्टोमी और ओटोमी। क्या डिफरेंस है तीनों के अंदर? आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं और सेकेंड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट होने के नाते या इवन नर्सिंग स्टूडेंट होने के नाते, चाहे आप फर्स्ट ईयर के भी क्यों ना हो, राइट, नर्सिंग स्टूडेंट होने के नाते आपको तीनों के डिफरेंस समझ में आने चाहिए, पता होने चाहिए। ओस्टोमी इज रिलेटेड टू द ओपनिंग। ओस्टोमी इज रिलेटेड टू द ओपनिंग। किसी भी चीज़ को हम यदि ओपन करते हैं, जैसे कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, राइट, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये बॉडी के अंदर है, राइट, बॉडी के अंदर है, और इसके ऊपर मैं ब्लैक कलर की स्किन बना देता हूँ। मैंने क्या कर दिया, ब्लैक कलर की ये क्या होगी, स्किन है। अब इसमें क्या होता है कि जो अंदर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को हमने क्या किया, स्किन को ओपन किया, और अंदर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको हमने क्या किया, उसको ओपन करके उसके ल्यूमन को हम बाहर ले आए, राइट, उसके ल्यूमन को हम क्या किया, हमने बाहर ले आए। तो ये यदि हम यहाँ से कोई चीज़ इंसर्ट करते हैं तो ये इस एंड में या इस एंड में जा सकती है अंदर से। तो ये जो ओपनिंग है इसी को अपन ओस्टोमी का नाम देते हैं। और इसको डायग्राम से तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन एग्जाम्पल के माध्यम से यदि बताना चाहूँ तो ओस्टोमी आपने सुना होगा, जैसे कि ट्रेकियोस्टोमी। ट्रेकियोस्टोमी, राइट, ट्रेकियोस्टोमी। ट्रेकियोस्टोमी ठीक हम वैसा ही करते हैं जैसा कि हमने डायग्राम में देखा है, कि जो हमारी जो नेक है, राइट, डायग्राम एक बार फिर बना दे रहा हूँ ट्रेकियोस्टोमी के लिए। ये नेक है और नेक के अंदर ये ट्रेकिया है। तो हम ट्रेकियोस्टोमी में क्या करते हैं, यहाँ से ये ओपनिंग हो गई, और ओपनिंग होने के बाद ट्रेकिया जो है उसका एंड इस तरह से रहता है, और इसके अंदर हम ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब इंसर्ट करते हैं ताकि पेशेंट नेक के एंटीरियर वाल से ब्रीदिंग ले सकता है। और ये चीज़ तब तक रहती है जब तक पेशेंट अपने आप को रिकवर नहीं कर ले। तो ये ओस्टोमी हो गया, एग्जाम्पल हो गया ट्रेकियोस्टोमी का। और ट्रेकियोस्टोमी के एग्जाम्पल से आपको याद रखना है ओपनिंग, क्योंकि ट्रेकियोस्टोमी के अंदर सिर्फ क्या हो रहा है, ओपनिंग हो रही है। दूसरा है एक्टोमी। एक्टोमी का मतलब है कंप्लीटली उसको रिमूव कर देना, उसको काट के बिल्कुल हटाई देना, बॉडी से निकाल देना, राइट। और इसके लिए एग्जाम्पल है जैसे कि हिस्टेरेक्टोमी। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है याद रखने के पर्पज से। सपोज करो ये यूट्रस है, तो जो आपने बच्चादानी का ऑपरेशन जो सुना है, राइट, बच्चादानी या गर्भाशय का जो ऑपरेशन रहता है उसमें यही रहता है कि यूट्रस को क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। अब यूट्रस वर्ड के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं हिस्टर, और एक्टोमी पीछे लग जाता है, इसलिए रिमूवल ऑफ यूट्रस को, राइट, रिमूवल ऑफ यूट्रस को हम क्या कहते हैं, हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी, तो ये भी चीज़ आपको लिख लेनी है, हिस्टेरेक्टोमी। रिमूवल ऑफ द ऑर्गन इज एक्टोमी, रिमूवल ऑफ यूट्रस इज हिस्टेरेक्टोमी, राइट। इसी तरह से हमारे जो मेरुरज्जु के जो हमारे मेरुरज्जु रहती है, स्पाइनल कॉर्ड रहती है, उसके चारों तरफ जो वर्टिब्रा रहती है, उस वर्टिब्रा का एक पार्ट रहता है लेमिना, और रिमूवल ऑफ लेमिना जो है उसको हम लेमिनेक्टोमी कहते हैं, राइट। इसी तरह से किसी भी ऑर्गन को यदि हम कंप्लीटली रिमूव कर रहे हैं तो उस ऑर्गन के नाम के आगे एक्टोमी लग जाएगा, राइट। जैसे कि रिमूवल ऑफ द लंग्स लोब, लंग कोई है, राइट, फेफड़े हैं, फेफड़ों का कोई लोब है, उस लोब को हम रिमूव करते हैं तो लोबेक्टोमी हो जाएगा। यदि हम कंप्लीट लंग को रिमूव करते हैं, पूरे एक लंग को रिमूव, यदि कैंसर से पूरा लंग डैमेज हो गया और उसको रिमूव करना जरूरी है, तो यदि हम उसे रिमूव करते हैं तो वो हो जाएगा न्यूमेक्टोमी, राइट। तो हाँ, तो इस तरह से जिस तरह से जो ऑर्गन है उसके अकॉर्डिंग इसका नाम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। तीसरा जो है ओटोमी। ओटोमी का मतलब ये है कि उस ऑर्गन के अंदर न तो ओपनिंग करना और न ही उस ऑर्गन को रिमूव करना। तो इसका मतलब क्या है, उस पर सिर्फ इंसिजन लगाना, उस पर सिर्फ इंसिजन। सपोज करो ये कोई बॉडी ऑर्गन है, तो हम जो स्किन है, स्किन पर इंसिजन लगा के उस ऑर्गन को विजुअलाइज कर रहे हैं या देख रहे हैं, या उस पर इंसिजन लगा रहे हैं ओनली।
उसमें स्टोमा नहीं बनाया है, उसमें इस तरह से पूरा ओपन नहीं किया है, राइट। स्टोमा नहीं बनाया, राउंड शेप में स्टोमा नहीं बनाया है, होल नहीं बनाया है। यदि होल बनाया होता तो ओस्टोमी कहलाता, राइट। लेकिन यहाँ पे होल नहीं बनाया है, क्या बनाया है, सिर्फ इंसिजन लगाया है, एक चीरा लगाया है, तो इसको हम कहते हैं ओटोमी। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा क्रेनियोटोमी, राइट। क्रेनियोटोमी, कभी जो स्कल है, स्कल के अंदर हमारा जो स्कल है, स्कल के अंदर ब्रेन रहता है और ब्रेन से पूरी बॉडी कंट्रोल होती है, ये आपको पता है। अब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में क्या होता है, ब्रेन में यदि डैमेज आए और ब्लड वेसल यदि यहाँ पे रप्चर हो जाए तो यहाँ पे ब्लड जो जम जाता है और वो ब्लड ब्रेन पर प्रेशर देता है और इस कारण से पेशेंट को लकवा आ जाता है, अनकॉन्शियस या कोमा हो जाता है क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना था। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इंसिजन लगाया जाता है, क्रेनियम बोन पर क्या किया जाता है, इंसिजन लगाया जाता है ताकि ये जो ब्लड है ये ब्लड बाहर एक्सपेल आउट हो जाए और अंदर जो ब्रेन टिश्यू है उस पर ये प्रेशर ना दे, राइट। तो जितनी ब्लीडिंग यदि बाहर हो जाती है तो अंदर क्लॉट बनने की संभावना कम रहती है, अंदर ब्रेन पर प्रेशर होने की संभावना कम हो जाती है, तो पेशेंट को ज़्यादा डैमेज नहीं होगा और उसकी लाइफ सेव हो सकती है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इंसिजन कर रहे हैं, ओनली इंसिजन ऑन द क्रेनियम बोन। जो भी क्रेनियम बोन है, चाहे वो पेराइटल बोन हो गई, फ्रंटल बोन हो गई, राइट, ऑक्सीपिटल बोन हो गई, डिपेंड करता है कि इंजरी किस तरफ है, क्लॉट किस तरफ बना हुआ है, तो उसे हम क्रेनियोटोमी कहते हैं, राइट। क्रेनियल नर्व से मतलब नहीं है यहाँ पर, क्रेनियल मतलब स्कल की जो क्रेनियम कैविटी है उस पर हम इंसिजन लगाते हैं, क्रेनियोटोमी। तो इस तरह से 3 वर्ड्स का मीनिंग कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में किस तरह से इन एप्लीकेशन को जोड़ा जाता है, किस तरह से इन सर्जरी को किया जाता है। तो यहाँ पर सर्जरी इज परफॉर्म्ड, राइट। यहाँ पर क्या होता है कि जो हम सर्जरी करते हैं वो क्यों करते हैं, पेशेंट को रिलीफ मिले, पेशेंट के जो फंक्शन है उसमें सुधार आए और पेशेंट के जो कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं उससे बचा जाए और पेशेंट की जो डिसेबिलिटी या फ्यूचर में यदि प्रोग्रेस नहीं कर जाए, ग्रोथ नहीं कर जाए, उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, ध्यान में रखने के लिए, ध्यान में रखते हुए हम मेडिकल का मैनेजमेंट का जो करते हैं या सर्जरी जो करते हैं उसका उद्देश्य यही रहता है कि उस पेशेंट के सिम्टम्स ग्रोथ ना करें, डिजीज़ प्रोग्रेस ना हो या कोई ऐसी डिसेबिलिटी ना आ जाए, राइट, या डिजीज़ ग्रोथ ना करे या और अदर कोई कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए, जो सिम्टम है वो कम हो जाए या बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ये सारे इसके गोल रहते हैं। तो यहाँ पर हम सर्जरी के बारे में पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, राइट। तो इसके लिए इंट्रोडक्शन में आपको यही लिखना है कि किस तरह से सर्जरी की जाती है। तो मैं एक बार आपको छोटा सा रफली बता देता हूँ डायग्राम बना के, फिर हम सब चीज़ों को एक साथ लिख लेंगे छोटे छोटे पैराग्राफ्स के रूप में। तो थ्योरी को पहले एक बार समझ लेते हैं कि कैसे सर्जरी की जाती है, किस तरह की होती है, क्या क्या टाइप्स रहते हैं। तो सपोज करो यहाँ पे परफोरेशन हो गया। परफोरेशन क्यों हो गया, ये एक तरह से यूँ ही समझ लो आपकी इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया था, यहाँ पे अल्सर बन गए थे, अल्सर धीरे धीरे बढ़ते गए और धीरे धीरे ये क्या हो गई, दीवार क्या हो गई, डीजेनरेट हो गई और यहाँ पर होल हो गया। तो इस तरह का यदि परफोरेशन है तो उसको बचाने के लिए, उसको न हो, उसको रोकने के लिए हम अल्सरेशन एरिया जो है उसको पहले से ही क्या कर देते हैं, कट करके बाकी जो इंटेस्टाइन है इसको हम आपस में जोड़ देते हैं, राइट। तो होल वाली जो इंटेस्टाइन थी वो हमने रिमूव कर दी, राइट। तो पीस ऑफ द इंटेस्टाइन हमने क्या कर दिया, यहाँ पर रिमूव कर दिया। तो एक तो ये हो गया सर्जरी का टाइप। दूसरा हम ये देखते हैं कि सपोज कोई इंटेस्टाइन है, उसमें अभी अल्सर है और हमने यहाँ पे कटिंग नहीं की, रिमूव नहीं किया, इस पार्ट को रिमूव नहीं किया, ये अल्सर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर होल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। अब यदि पेशेंट स्टेबल है, एडल्ट है, यदि उसकी बॉडी सपोर्ट करती है तो इसी होल को हम क्या करते हैं, वापस स्टिचिंग, राइट, उसकी जो एंड है उसको पास में लाया जाता है और फिर उसमें स्टिचिंग यहाँ पर हो जाती है। और यदि पेशेंट की बॉडी सपोर्ट कर लेती है तो ये सर्जरी जो है वो सक्सेसफुल होती है
और कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है, राइट। तो इस तरह से बहुत सारे इसमें सर्जरी के टाइप रहते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, यदि कॉलन के एरिया को रिमूव किया जाए तो कोलेक्टोमी कहा जाता है, राइट। और इसी तरह से यदि रेक्टम के एरिया को रिमूव किया जाए प्रोक्टेक्टोमी, राइट। और यदि दोनों को रिमूव कर दिया जाए तो प्रोक्टोरेक्टोमी, राइट। क्या कहेंगे, प्रोक्टोकोलेक्टोमी, राइट। तो इस तरह से इन सर्जरीज के नाम रहते हैं। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि सर्जरी के नाम कैसे रहते हैं। अब जो सर्जिकल पेशेंट है, सर्जिकल पेशेंट में क्या क्या ध्यान रखना है। पहला, एंटीबायोटिक दिए जाते हैं टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। दूसरे, एंटी इन्फ्लामेटरी, क्या दिए जाते हैं, इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए दिए जाते हैं। तीसरा हम वो देते हैं जैसे कि ब्लड हो गया, राइट। ब्लड की कमी पड़ जाती है सर्जरी के अंदर तो ब्लड दे दिया। और इन्फ्लामेशन को और जैसे एनाल्जेसिक्स, पेन वगैरह है तो एनाल्जेसिक्स दिए जाते हैं। तो एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक्स और ब्लड कंपोनेंट, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिशन को मेंटेन करने के लिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम फार्माकोलॉजिकल यहाँ पर एडमिनिस्टर करते हैं। तो जितनी चीज़ें अभी मैंने इस वीडियो में बताई, जितने पॉइंट्स अभी मैंने इस क्लास में बताए, उन्हीं को हम 1 बाय 1 पॉइंट वाइज लिखते हैं। तो आइए फर्स्ट पॉइंट आप लिखिए, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखिए, सर्जरी इज परफॉर्म्ड इन मोर एडवांस्ड केसेस। सर्जरी इज परफॉर्म्ड इन more advanced cases. Surgery is performed in more advanced cases of ulcerative colitis, or in patient whose symptoms cannot be controlled by medications, राइट। ऐसे पर्सन जिनको सिम्टम्स जो हैं वो मेडिसिन से कंट्रोल्ड नहीं होते हैं और एडवांस स्टेज वाले जो केस रहते हैं उनके अंदर सर्जरी की जाती है। सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट, इंडिकेशन फॉर द सर्जरी ड्यूरिंग an acute attack right, acute attack, during an acute attack include the presence of major complication, such as perforation or acute dilatation, comma, failure to improve
with 5 days of intensive corticosteroid treatment, with 5 days of intensive corticosteroid treatment and reactivation of colitis, reactivation of colitis, right? Reactivation of colitis, रिएक्टिवेशन की स्पेलिंग लिख लो आप, मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। रिएक्टिवेशन of colitis after the complication of an intravenous corticosteroid regime, intravenous corticosteroid regime REGIME regime, राइट, फुल स्टॉप। मतलब इसका यह है कि यहाँ पर सर्जरी एक्यूट अटैक वाले लोगों को की जाती है, राइट, और ऐसे पर्सन जिनको परफोरेशन या एक्यूट डायलेटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जो 5 दिन से है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड और रीएक्टिवेशन ऑफ कोलाइटिस आफ्टर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्रावीनस, मतलब कि जो सर्जरी के बाद जो रिजेक्ट होता है या जो रिजेक्ट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती है, मीन्स बहुत सारे सर्जरीज को जैसे कि प्लास्टी वगैरह करते हैं या सूचरिंग करते हैं, तो इंटरनल जो सूचर हैं बॉडी उनको एक्सेप्ट नहीं करती है, उनको रिजेक्ट करती है, तो इसलिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स उसमें दिए जाते हैं ताकि और बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट करे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, सर्जरी समटाइम इंडिकेटेड टू प्रिवेंट, थर्ड पॉइंट, सर्जरी sometime indicated to prevent, surgery is sometime indicated to prevent, sometime सर्जरी इस चीज के लिए जरूरत पड़ती है कि टू प्रिवेंट कोलोनिक कैंसर, ठीक है, कोलोनिक कैंसर, कोलन के कैंसर को रिमूव करने की जरूरत भी कोलन कैंसर को रिमूव करने के लिए भी सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, कोलोनिक कैंसर, फुल स्टॉप। आगे बढ़ेंगे, मैनी पीपल विथ अल्सरेटिव कोलाइटिस will require, many people with ulcerative colitis require colon removal, ब्रैकेट में आप लिखो कोलेक्टोमी, क्या लिखोगे, कोलेक्टोमी, लेकिन किस में लिखोगे, ब्रैकेट में, ब्रैकेट में क्या लिखना है, कोलेक्टोमी, ब्रैकेट क्लोज, at the some point because of damage or to prevent cancer, right? This procedure known as proctocolectomy,
proctocolectomy. This procedure known as proctocolectomy, comma, is typically followed by other procedure including राइट, अब छोड़ देना है, अदर प्रोसीजर इंक्लूडिंग, इस तरह से डॉट लगा देना है। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जो रेक्टम रहती है और कॉलन रहती है, दोनों को हम रिमूव करते हैं तो वो प्रोक्टोकोलेक्टोमी कहलाती है। लेकिन प्रोक्टोकोलेक्टोमी करने के बाद कुछ सर्जरी ऐसी होती है वो उसके बाद और ज़रूरत पड़ती है इन सर्जरी की, उन सर्जरियों को हम नीचे लिखते हैं। तो पहला है इलियोस्टोमी, ठीक है, इलियोस्टोमी, या इसको अपन लिख सकते हैं और क्रिएशन ऑफ एन ओपनिंग इन द एब्डोमेन, राइट, creation of an opening in the abdomen called a stoma, तो एब्डोमिनल वॉल से जो हम ओपनिंग क्रिएट करते हैं, ओस्टोमी जो करते हैं, राइट, इलियम की हमने जो ओस्टोमी की है एब्डोमिनल वॉल से, उस ओपनिंग को हम स्टोमा कहते हैं। उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? स्टोमा कहते हैं। विच इज कनेक्टेड टू द इलियम, कंटिन्यूस इसी में लिखना है, विच इज कनेक्टेड टू द इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, विच इज कनेक्टेड टू द इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट, फुल स्टॉप कर देना है। तो इस तरह से ये जो सर्जरी है ये आपके प्रोक्टोकोलेक्टोमी के बाद ये इस तरह से हो जाती है, क्योंकि कॉलन और रेक्टम तो निकाल दिया है, तो अब स्टूल कहाँ से वापस आएगा? तो ये इलियम से, एब्डोमिनल वॉल से होता हुआ बाहर आ जाएगा। आगे समझ में आ गई बात? नहीं आया तो डायग्राम में समझ लेते हैं। सपोज करो ये एब्डोमन है और इस एब्डोमन के अंदर ये डिवोडिनम है, ये जेजुएनम है और ये इलियम है, राइट, ये क्या है? इलियम है। अब इलियम की बात आ रही है इसलिए इलियम को अपन ने थोड़ा बड़ा बना दिया है। और यहाँ पे ये कॉलन है, ये भी कॉलन है, ये भी कॉलन है और ये सिग्मोइड है और ये रेक्टम है, राइट। अब हमने क्या किया है, ये इंटेस्टाइन यहाँ से जुड़ी हुई है, राइट। तो जो ब्लैक में है वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है, और जो रेड में दिख रही है वो क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है। अब कवि यहाँ पर ये कहना चाहता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन जो है, राइट, लार्ज इंटेस्टाइन में हमने क्या किया है? प्रोक्टो मतलब रेक्टम को रिमूव कर दिया है और दूसरा कॉलन को भी हमने यहाँ पर क्या किया है? रिमूव कर दिया है। तो प्रोक्टोकोलेक्टोमी तो हमने कर दिया है। हमने क्या कर दिया है? प्रोक्टोकोलेक्टोमी कर दिया है, दोनों को बंद कर दिया है, रिमूव कर दिया है। अब ये स्टूल जो है, पर्सन जो भी फूड आइटम ले रहा है, तो ये फूड आइटम इसके इंटेस्टाइन से होता हुआ कहीं ना कहीं इसको जाने के लिए रास्ता चाहिए। तो इसलिए क्या किया जाता है, इस प्रोसीजर के बाद एक और सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है जिसको अपन इलियोस्टोमी कहते हैं। और वो यहाँ पे इलियम की ओपनिंग, यहाँ पे एब्डोमिनल वॉल पे इलियम की ओपनिंग बनाई जाती है और जो भी फीकल मटेरियल है वो स्टोमा से, इस ओपनिंग का नाम क्या है? स्टोमा। तो स्टोमा के थ्रू ये फीकल मटेरियल बाहर आ जाएंगे, राइट। तो ये अपना क्या हो गया? इलियोस्टोमी हो गया। क्या किया हमने? क्रिएशन ऑफ द होल ऑन द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड ओपन्ड एंड ऑफ द इलियम is connected with the anterior wall of the abdomen. This opening on the abdominal wall is known as the stoma. क्यों किया जाता है? To allow the passing of the stool of human.
जो पर्सन है उसके स्टूल को पासिंग के अलाउ करने के लिए हम यहाँ पर होल बना देते हैं। क्यों ज़रूरत पड़ रही? क्योंकि यहाँ पर हमने कॉलन और रेक्टम को रिमूव कर दिया था। इनको हमने क्यों रिमूव कर दिया था? क्योंकि यहाँ पर अल्सरेशन बन गए थे, राइट। आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से इलियो एनल एनास्टोमोसिस भी यहाँ पे किया जाता है। इलियो एनल एनास्टोमोसिस, तो उसको हम समझ लेते हैं। पहले आप हेडिंग डाल दो, इलियो। फर्स्ट तो हमने इलियोस्टोमी देखा, अब हम देखते हैं इलियो एनल एनास्टोमोसिस। इलियो एनल एनास्टोमोसिस, स्पेलिंग पूरी लिख लेते हैं, राइट। इलियो एनल, राइट, इलियो एनल। अब मैं ये माइनस हटा रहा हूँ बीच में से, ये हो गया आपका इलियो एनल एनास्टोमोसिस। ओके, तो इलियो एनल एनास्टोमोसिस को फिर समझ लेते हैं। सपोज करो कि ये रेक्टम है, और सपोज करो कि रेक्टम के पहले ये कॉलन है, तो या मैं आर लिख देता हूँ रेक्टम का, और यहाँ पे मैं सी लिख देता हूँ कॉलन का। ओके, और इसके पहले जो इंटेस्टाइन है, सपोज करो यहाँ पे जो इंटेस्टाइन है ये इलियम है। क्या है? इलियम है। अब ये फूड इलियम में से होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और घूम के फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आके बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि सपोज करो हमने इतने एरिया को यदि रिमूव किया है, इतने एरिया को यदि हमने रिमूव किया है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इलियम है इसको इस एनस के साथ डायरेक्ट क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है, क्योंकि हमने ये पार्ट क्या कर दिया है? रिमूव कर दिया है। तो फिकल कंटेंट कहाँ आ जाएंगे? रेक्टम के थ्रू ये बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर स्टोमा फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो हमने क्या किया? इलियम को रेक्टम के साथ, रेक्टम की जो ओपनिंग है उसके जस्ट पहले इलियम को रेक्टम या एनस के पास में, राइट, रेक्टम रिमूव कर दिया है, तो इलियम को हमने क्या किया है? एनस के साथ जोड़ दिया है। यदि हम कोई दो ट्यूब्स को, कोई भी दो ट्यूब्स हैं और इनके बीच में यदि कनेक्शन बना देते हैं तो उसको हम एनास्टोमोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एनास्टोमोसिस कहते हैं। दो ट्यूब्स के बीच में कनेक्शन को एनास्टोमोसिस कहते हैं। ये कनेक्शन सर्जिकली भी बनाया जाता है और ये कनेक्शन एबनॉर्मली भी हो सकता है, राइट। एबनॉर्मली, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी के कारण से भी ये कनेक्शन हो सकता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ये सर्जिकली भी हम कनेक्शन यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने इलियम और एनस के बीच में क्या बना दिया है? कनेक्शन बना दिया है, और इसी कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? इलियो एनल एनास्टोमोसिस। क्या कहेंगे? इलियो एनल एनास्टोमोसिस। लिख लीजिए इन्हीं को, आगे बढ़ेंगे फिर पॉइंट। तो आपके सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए इलियो एनल एनास्टोमोसिस, राइट। और इसके अंदर नोट्स में आपको क्या लिखना है लिखिए। इलियो एनल एनास्टोमोसिस which removes ilioanal anastomosis, which removes the colon and inside of the rectum and inside of the rectum, but preserves anus, but preserves anus। एनस को क्या किया जाता है? यहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है, बचा के रखते हैं, उसे रिमूव नहीं किया जाता है, बट प्रिजर्व्स एनस, राइट। कोमा करना है, आगे बढ़ना है। which is then, right, which is then surgically attached to the ileum। एनस जो प्रिजर्व हो गई है, which is then surgically attached to the anus, sorry, ileum, which is surgically attached to the ileum। जो एनस है उसको इलियम के साथ सर्जिकली जोड़ दिया जाता है। ओके, which is surgically attached to the ileum, full stop।
इट अलाउज द फीसेज, इट अलाउज द फीसेज, फीसेज की स्पेलिंग, इट अलाउज द फीसेज, इट अलाउज द फीसेज, राइट, इट अलाउज द फीसेज टू पास out of the body, to pass out of the body through the anus, through the anus, through the anus, out of the body through the anus, comma, avoiding the need of external waste bag, avoiding the need of एक्सटर्नल वेस्ट बैग, राइट। यदि हम उसका स्टोमा बनाते हैं तो उधर हमें कोई बैग लगाने की ज़रूरत पड़ती जो कि वेस्ट को कलेक्ट करे और उसको चेंज किया जाए बार बार। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, डायरेक्ट एनएस के साथ ही जोड़ दिया है, स्टोमा नहीं बनाया है, एब्डोमिनल वॉल को हमने होल नहीं किया है, सर्जरी एक ही सर्जरी में काम हो गया है, राइट। तो इसलिए हमको अलग से बैग लगाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है क्योंकि हमने स्टोमा नहीं बनाया है। इसके पहले जो इलियोस्टोमी पड़ा था उसके अंदर हमने स्टोमा बनाया था और इसके अंदर एनास्टोमोसिस बनाया है। ओके, तो इस तरह से ये सर्जिकल मैनेजमेंट के टाइप थे और नेक्स्ट क्लास में हम और आगे बढ़ेंगे। अभी तक आपको जो भी डाउट हो तो उसको डायरेक्ट इस नंबर पर आप पूछ सकते हैं और अपनी अटेंडेंस भी इसी नंबर पर मैसेज करें, राइट। पी उसी का लगेगा जो मैसेज करेगा, क्या करेगा, एसएमएस। तो मैं यहाँ पर पूरा लिख लेता हूँ आपके सामने, एसएमएस, राइट। क्या लिखना है यहाँ पे, मेरे को ही लिखना है एसएमएस ऑन 9784601744 फॉर योर अटेंडेंस, फॉर योर अटेंडेंस, ठीक। एसएमएस जिसका आएगा उसकी अटेंडेंस लगेगी। ऑल द बेस्ट।